हेलो एवरीवन। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर में आज हम देखेंगे 3 से लेकर 10 सितंबर 2024 तक के टॉप 35 क्वेश्चंस को। और ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर है 29। और 29 पदकों में देखिए, इसमें 7 गोल्ड मेडल शामिल हैं और 9 सिल्वर हैं और 13 ब्रॉन्ज हैं। कुल 29 पदक जीते गए हैं और भारत के 84 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। 17वां ये संस्करण था ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का, जो 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? आंसर है 18वें स्थान पर रहा है। वहीं टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भारत 5 स्वर्ण पदक सहित कुल 19 पदकों के साथ 24वें नंबर पर रहा था। 24वां स्थान था भारत का इसमें। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? आंसर है चीन रहा है। चीन ने 94 गोल्ड, 76 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज जीते हैं। कुल 220 पदक जीते हैं। तो 220 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा है चीन। वहीं ग्रेट ब्रिटेन इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। 49 गोल्ड, 44 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज हैं। कुल 124 पदक हैं ब्रिटेन के। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में सर्वाधिक एथलेटिक्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो सर्वाधिक पदक एथलेटिक्स स्पर्धा में जीते गए हैं भारत के। ये 17 पदक हैं। आंसर सी है 17। और इन 17 पदकों में 4 गोल्ड मेडल शामिल हैं जो एथलेटिक्स में जीते हैं भारत ने। और इसके बाद दूसरे नंबर पर पैरा बैडमिंटन रहा है, जिसमें भारत ने 1 गोल्ड जीता है। कुल 5 पदक इसमें जीते हैं। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी हरविंदर सिंह ये पैरा तीरंदाज हैं और प्रीति पाल ये पैरा एथलीट हैं। इन दोनों को बनाया गया था। अभी जो प्रीति पाल हैं उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। प्रीति पाल ट्रैक स्पर्धा में पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई थी। और वहीं हरविंदर सिंह हैं, हरियाणा राज्य से हैं। तो हरविंदर ने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बनकर इतिहास रचा था। हरविंदर ने इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में भी कांस्य पदक जीता था। उत्तर प्रदेश की प्रीति पाल ने पेरिस पैरा ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं? आंसर है 2। तो उनके द्वारा इसमें 2 पदक जीते गए हैं। आंसर बी है। और दोनों ही एक ब्रॉन्ज मेडल उनके द्वारा जीते गए हैं। एक 100 मीटर और एक 200 मीटर T35 रेस में ये दोनों पदक जीते गए हैं। उन्होंने पैरालंपिक खेलों में ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा है। अल्जीरिया के दोबारा राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, अब्देल मजीद तेब्बोन। देखिए, अल्जीरिया की लोकेशन मैप में यहाँ है। ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी अल्जीरियस है। मुद्रा दीनार है और प्रधानमंत्री कौन है? नादिर लार बोई हैं। अभी चर्चा में रहा सुगम्य भारत मोबाइल एप्लीकेशन केंद्र सरकार के द्वारा कब इसे लॉन्च किया गया था? आंसर है 2021 में से लॉन्च किया था। और जो सुगम्य भारत ऐप है, इसमें दिव्यांग और बुजुर्गों की सहायता के लिए ये बनाया गया है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, परिवहन और भवनों में सुलभता संबंधी समस्याओं की शिकायतों के लिए फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद यानी OCA के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रणधीर सिंह बने हैं। रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है और वे 2024 से 2028 तक इसके अध्यक्ष रहेंगे। उन्होंने तलाल फैद अल अहमद अल शबा की जगह ली है। इससे पहले रणधीर 2021 से OCA के कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे। रणधीर सिंह 5 बार के ओलंपिक निशानेबाज रह चुके हैं। रणधीर सिंह पंजाब पटियाला के रहने वाले हैं। उन्हें 1979 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। बात करें एशियाई ओलंपिक परिषद के बारे में यानी OCA, तो 16 नवंबर 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। जो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, तो इसमें इसका मुख्यालय स्थित है।
किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये मोइन अली इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। तो आंसर बी है इंग्लैंड। और मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2014 में पदार्पण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस यूएस ओपन महिला सिंगल्स 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा पहला, आर्याना सवालेंका के द्वारा ये खिताब जीता गया है। और टेनिस यूएस ओपन महिला सिंगल्स के जो बारे में बात करें 2024 की, तो इसकी विजेता आर्याना सवालेंका हैं और ये बेलारूस की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। और इन्होंने हराया है, यानी जो उपविजेता रही हैं वो जेसिका पोगेला हैं और ये अमेरिका की निवासी हैं। आर्याना सवालेंका का यह पहला यूएस ओपन खिताब था। सवालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब भी अपने नाम किया था। तो सवालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन इस साल 2024 का और यूएस ओपन ये दोनों खिताब जीते हैं। और जो यूएस ओपन होता है इस साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम खिताब होता है। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम खिताब खेले जाते हैं, उनमें से चौथा होता है और साल का अंतिम है यूएस ओपन। टेनिस यूएस ओपन मेंस सिंगल्स 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर दूसरा, जेनिक सिनर के द्वारा खिताब जीता गया है और वे इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं। बात करें टेनिस यूएस ओपन मेंस सिंगल्स के बारे में, तो जेनिक सिनर के द्वारा खिताब जीता गया है और वे इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं। उपविजेता रहे टेलर फ्रिट्ज, ये अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी हैं। जेनिक सिनर ने यूएस ओपन में पहली बार ये अपना खिताब जीता है। उन्होंने इससे पहले 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन भी ये पुरुष सिंगल्स का खिताब इन्होंने जीता था। तो इनके द्वारा भी ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों जीते गए इस साल 2024 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का मेजबान कौन है? तो इसका मेजबान है चीन। चीन इसकी मेजबानी कर रहा है। आंसर सी है चीन। और मेंस हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया जा रहा है 8 से 17 सितंबर 2024 तक चीन के हुलुन बुई में। और ये इसका 8वां संस्करण है। ये हॉकी टूर्नामेंट है और इसकी शुरुआत की गई थी 2011 में। साल 2023 में भारत ने सर्वाधिक बार अपना ये चौथा खिताब जीता था। तो भारत ने सर्वाधिक बार ये 4 बार ये खिताब जीत लिया है। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? आंसर है तुहिनकांत पांडे बने हैं। और तुहिनकांत पांडे ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अब तक वे निवेश सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग यानी DIPAM के सचिव पद पर तैनात थे। पिछले महीने यानी अगस्त में कैबिनेट सचिव के रूप में TV स्वामीनाथन की नियुक्ति के बाद और ये पद खाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी नेस्कॉम की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो ये अध्यक्ष नई नियुक्त की गई हैं सिंधु गंगाधरन। आंसर भी है सिंधु गंगाधरन। बात करें नेस्कॉम के बारे में, तो नेस्कॉम एक गैर भारतीय व्यापार संघ है जो मुख्य रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग की सेवा प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को की गई थी। इसका मुख्यालय नोएडा और नई दिल्ली में स्थित है। 2 स्थानों पर इसका मुख्यालय है। सिंधु गंगाधरन ने राजेश नाम्बियार की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशेल बार्नियर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है फ्रांस के। और फ्रांस एक यूरोपीय देश है, ये पश्चिमी यूरोप में स्थित है। ये लोकेशन है फ्रांस की। दूसरे वाले कलर से देखिए, ये लोकेशन है फ्रांस की और इसकी राजधानी पेरिस है। और राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। पैरा ओलंपिक इतिहास में भारत को जूडो स्पर्धा में पहला पदक किसने दिलाया है? आंसर है कपिल परमार के द्वारा पदक दिलाया गया है। जो भी पेरिस पैरालंपिक खेले गए थे उन्हीं में 2024 में। और कपिल परमार मध्य प्रदेश के निवासी हैं। उन्होंने 2019 के राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 2023 में उन्होंने एशियाई पैरा खेलों में रजत पदक या सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल ने अपना अगला मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO किसे बनाने की घोषणा की है? आंसर है केवन पारिक को। और केवन पारिक ने लूका मैस्ट्री का स्थान लेंगे। 1 जनवरी 2025 से उनकी नियुक्ति प्रभावी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत समेत पूरी दुनिया में हैजा पर रोक लगाने के लिए हैदराबाद में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने हैजा की किस ओरल वैक्सीन को लॉन्च किया है? आंसर है हेलकॉल को। और हेलकॉल वर्तमान समय में हैजा की वैक्सीन बनाने वाली एकमात्र कंपनी दक्षिण कोरिया की थी, जिसका नाम है EU बायोलॉजिक्स। और अभी नई वैक्सीन लॉन्च की गई है हेलकॉल।
हेलकॉल को भारत बायोटेक ने सिंगापुर के हिलमैन लेबोरेटरीज के लाइसेंस के तहत विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल शिक्षक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? आंसर है 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत में। भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मतिथि यानी 5 सितंबर 1888 में उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। तो 1962 से हर साल देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है उनकी जयंती के अवसर पर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लॉन्च की है? आंसर है हिमाचल ने। और जो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, तो उन्होंने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग माता पिता को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं और दिव्यांग माता पिताओं को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पोषण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए 1000 रुपये का मासिक अनुदान दिया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का इसमें स्थान है 39वां। आंसर भी है 39वां। और इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है अमेरिका का स्थान इसमें पहला है। और भारत दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंक वाला देश है इस सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI का 10वां इंटरपोल संपर्क अधिकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। CBI के निदेशक प्रवीण सूद हैं, तो उनके द्वारा इस सम्मेलन को संबोधित किया गया था। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने। तो गोविंद मोहन अब भारत के नए गृह सचिव बने हैं। और बात करें CBI के बारे में यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल के बारे में बात करें, इंटरपोल का इंग्लिश में फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब की गई थी? 7 सितंबर 1923 को। मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। और महासचिव कौन है? जोर्गेन स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड यानी NCB के अतिरिक्त महानिदेशक या DG कौन बने हैं? इसका आंसर है अनीश दयाल सिंह बने हैं। और अनीश दयाल सिंह वर्तमान में CRPF के महानिदेशक हैं। अनीश दयाल सिंह ने NCB के प्रमुख SN प्रधान की जगह ली है। बात करें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के बारे में, तो ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। एजेंसी को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध पदार्थों के उपयोग की देखरेख का काम सौंपा गया है। 17 मार्च 1986 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले भारतीय एक्टर कौन बने हैं? आंसर है शाहरुख खान। और शाहरुख खान ने जो फॉर्च्यून इंडिया ने वित्त वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट जारी की है, तो भारत के सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले एक्टर बने हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान ने 92 करोड़ का टैक्स दिया है इस वित्त वर्ष में। और किंग खान के बाद इस लिस्ट में तमिल सुपरस्टार थलापति विजय का स्थान है दूसरा। और विराट कोहली देश में सर्वाधिक टैक्स देने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। उनके द्वारा 66 करोड़ का टैक्स दिया गया है इसी वित्त वर्ष में। 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आंसर इसका तीसरा है नई दिल्ली में किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में सम्मेलन के समापन सत्र में भाग लिया था। उन्होंने इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण भी किया था। सर्वोच्च न्यायालय के नए अनावरण में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की इमारत और भारत का संविधान शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के झंडे का रंग नीला है और देवनागरी लिपि में चिन्ह है भारत का सुप्रीम कोर्ट। और ये संस्कृत में शब्द हैं, यह तो धर्मस्थ जय, यानी जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, ये अंकित है। और राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन 2024 का उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया गया था 31 अगस्त 2024 को। केंद्र सरकार ने बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? आंसर है बायो E3 नीति को मंजूरी दी गई है। और यह अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैविक प्रौद्योगिकी नीति, चूँकि
3 ही हैं इसमें। तो इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, इसलिए इसे बायो3 नीति भी कहा जाता है। प्रथम ग्लोबल प्रवासी महिला कबड्डी लीग यानी JPKL की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका आयोजन पहली बार किया जाएगा और भारत का हरियाणा इसकी मेज़बानी करेगा। तो आंसर बी है, भारत इसकी मेज़बानी करेगा। इसका आयोजन किया जाएगा सितंबर 2024 में हरियाणा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतवंशी को टेक्सास आर्थिक विकास कॉरपोरेशन के निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है अरुण अग्रवाल को। विश्व के पहले पुरुष कौन बने हैं जिन्होंने बैसाखी के सहारे 19,341 फीट ऊंचे किलिमंजारो पर्वत की चढ़ाई की है? तो आंसर इसका तीसरा है, उदय कुमार बने हैं और उदय कुमार बिहार राज्य के निवासी हैं। बात करें किलिमंजारो पर्वत के बारे में, तो किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया शहर में, तंजानिया देश है उसमें स्थित है। 5 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे? आंसर है सिंगापुर। और इस यात्रा के दौरान भारत और सिंगापुर के बीच 4 समझौते किए गए हैं। भारत सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सहयोग, इसके डेवलपमेंट के क्षेत्र में अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग हैं। स्तन कैंसर की दवा बनाने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? ये थे संदीप मिश्रा। तो आंसर भी है संदीप मिश्रा। संदीप मिश्रा उड़ीसा राज्य के निवासी थे। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में 750 करोड़ रुपए की एग्रीसोर निधि या एग्रीसोर फंड एवं निवेश पोर्टल की शुरुआत की है? तो आंसर इसका तीसरा है, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान अभी केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनके द्वारा इसका लॉन्च किया गया है। एग्रीसोर नीति में नाबार्ड और कृषि मंत्रालय दोनों 250 करोड़ रुपये देंगे, यानी 250 करोड़ रुपये। अन्य संस्थान भी इसमें अपना योगदान देंगे। इस फंड में उपज मूल्य श्रृंखला बढ़ाने, बुनियादी ढांचे का निर्माण, रोजगार सृजन और किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और रामनाथ ठाकुर हैं। लखपति दीदी सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है जलगांव, महाराष्ट्र में, और इसे PM मोदी ने संबोधित किया था। वायुसेना युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण 30 अगस्त से लेकर 13 सितंबर 2024 तक इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है जोधपुर, राजस्थान में, और इसका पहला चरण तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। देश के सबसे बड़े वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति है। यूपी महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी बबीता चौहान। तो आंसर भी है बबीता चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर में तूफान सांग शुरू हुआ है? तो यह आया है प्रशांत महासागर में, और इससे प्रभावित देश है जापान। और इससे पहले जो शक्तिशाली तूफान था एम्फिल, ये भी जापान में आया था, ये भी प्रशांत महासागर में आया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो में आपसे पूछा था पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी मोना अग्रवाल किस राज्य और खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर है पहला, राजस्थान के निवासी हैं और पैरा शूटर हैं। टेस्ट क्वेश्चन है आज के लिए, किस महासागर में तूफान सांग शुरू हुआ है?